इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। व्यक्ति में जब विशेष गुण उपस्थित होते हैं उसको हम संस्कार कहते हैं। एक बड़ी टेढ़ी बात है, ये बड़े ईमानदार हैं, इसका मतलब ये है कि कोई इनसे बड़ा बेईमान भी है। किसी को बहुत अच्छा कहने का मतलब कि इनकी तुलना में, इन कंपैरिजन विद दिस पर्सन, कोई ऐसा भी है जो ईमानदार नहीं है, अच्छा नहीं है। ये वक्ता को थोड़ा संभालना पड़ता है। क्या कहना, केवल सात्विक चर्चा करना है। कल बाबा ने सुनाया था, देवी श्री मनु जी महाराज के दो पुत्र भय, उत्तानपाद और प्रियव्रत। संतान में कोई दोष हो तो पिता को संतान में नहीं अपने में दर्शन करना चाहिए। देखो मेरी बात थोड़ी कड़वी है, किसी को बुरा लगे तो क्षमा करिएगा। पुत्र में व पुत्री में आए गए सारे दुर्गुण सद्गुण के जिम्मेदार हम हैं। हम दोष न लगाएं किसी को, ये कहां से आया भाई, आपका सामान, आपकी थाती अच्छा करता है तो लोग कहते हैं हमार खून हो। तो अच्छा कर रहा है, और जब बुरा होता है तो लोग कहते हैं न जाने ससुर कहां से सीखा है। कहां से सीखा है? हमसे सीखा है। हर बुराई, देखिए समाज में बुराई भी है, परंतु हम बुराई का स्थल कहां है ये दूसरे में ढूंढना प्रारंभ करते हैं। क्यों? हमको लगता है मेरे में तो आ ही नहीं सकती है। ऐसा नहीं है, मेरे में भी आ सकती है, क्योंकि मैं भी तो समाज में हूं। समाज में जितने सद्गुण हैं वो भी मेरे में हैं, तो जितने दुर्गुण हैं उनमें से कुछ मेरे में भी होगा। अपने को पाक साफ हर व्यक्ति मानकर दोष दूर ढूंढता है। दूर दोष नहीं होते, दोष निकट होते। श्री मनु जी महाराज क्या चिंतन करते हैं? उत्तानपाद प्रियव्रत ऐसे हमारे दो पुत्र और ध्रुव जैसा हमारा पौत्र। परिणाम कहां से आया? दंपत्य धर्म आचरण का। गृहस्थ में जिन्होंने धर्म आचरण किया उनके जीवन में धर्म फल फूल कर सहज दर्शन देता है। सहज दर्शन देगा। देखिए मैं जो आपको सुना रहा हूं ये सदग्रंथों के आधार पर है, ये मस्तिष्क के आधार पर नहीं। फलेगा क्या? जो फूलेगा। अरे कई पेड़ तो वैसे हैं जिनमें फूल तो लगता है, फल नहीं लगता। परंतु श्री मनु जी महाराज ऐसे परिवार, मां आकुति, प्रसूति, देवहूति, तीन ऐसी अद्भुत पुत्रियां, अलौकिक भाव, ध्रुव जैसे पौत्र, प्रियव्रत जैसे निवृत्त मार्ग में सन्नद्ध पुत्र, पिता के मन को समझकर व्यवहार करने वाले उत्तानपाद महाराज जैसा ज्येष्ठ पुत्र। क्या मिलेगा? क्या चाहिए? इस जगत में जीव को चाहिए क्या? जो चाहिए वो मिल गया। भाई किसी को भी जीने के लिए अर्थ नहीं चाहिए,
मुझे भी जीने के लिए अर्थ नहीं चाहिए, धर्म चाहिए। जिसके पास धर्म रहेगा उसके पास सुख स्वतः आएगा। अर्थ में सुख नहीं है, अर्थ में 15 दुर्गुण। आपने कल्याण मंगाकर पढ़ने का अभ्यास बनाया होगा। बहुत वर्षों पहले कल्याण में एक भाव निकले थे कि धन में, अर्थ में, द्रव्य में 15 दुर्गुण है। जिन्होंने पढ़ा होगा, मैं उसका स्मरण नहीं करूंगा। परंतु जिसने ये मान लिया अर्थ ही सद्गुण है, उसके जीवन में धर्म का लोप होगा और वह अनर्थकारी होगा। मानव संस्कृति में, मानव जीवन में, मनुष्य के जीवन में यदि धर्म है तो अर्थ माने सुख स्वतः आएगा। यदि धर्म नहीं है तो सुख नहीं आएगा। धर्म सुख का कारण है। भगवान श्री रघुनाथ जी वन में जाकर कैसे बसते हैं? जैसे कामदेव अपनी देवी रति जी के साथ वन में आकर विहार कर रहे हैं, वसंत का निर्माण करके, ऐसे भगवान वन में वास करते। देखिए, सावधानी बहुत आवश्यक है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। मैं आपसे निवेदन करूं, जीवन में धर्म रहेगा तो सुख आएगा, अर्थ हो अथवा न हो। तेरा प्रश्न था ना, यही है। धर्म से सुख है। आखिर धर्म से सुख न होता तो भरत जी तीर्थराज से कहते कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानन। एक भाई हमसे कथा लेने आए, बड़े भैया, आपका नाम लेने में हमको संकोच होता है, तो हमसे बोले हम बड़े गरीब ब्राह्मण हैं। हमने कहा आप प्रणाम करिए, मिठाई खाइए, जाइए। हमने कहा हम गरीबों के साथ नहीं रहते, हम अमीरों के साथ रहते। जिसके मन में गरीबी है वो कितनों पैसा पाएगा, दरिद्र बना रहेगा। गरीबी का संबंध धन से नहीं है, आपके मन से है। धन पाके धनी दुनिया के लोग कहते हैं, धन पाके धनी दुनिया के लोग कहते हैं। धन पाके धनी दुनिया के लोग कहते हैं। धन पाके धनी दुनिया के लोग कहते हैं। पर शहंशाह भिक्षु, पर शहंशाह भिक्षु कहाता है कोई कोई। पर शहंशाह भिक्षु कहाता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती पहला सामान्य व सम्मानित तो जहान चाहता है। सामान्य व सम्मान तो
फटकार मार प्यार से, आता है कोई कोई फटकार मार प्यार से। आता है कोई कोई इन मस्तों की बस्ती। कथा कर लो। कथा बोल ले। तो इस संसार में सब कुछ रहकर भी जो धर्म में, भगवान में, भगवत भाव में अवस्थित है, धरती का सबसे बड़ा सुखी है। और जो भगवत भाव में अवस्थित नहीं है, वो धरती का सबसे बड़ा दुखी है। विवेक जी, हवा है बेटा, इसको थोड़ा सा इधर कर। तो श्रद्धेय मनु जी महाराज, चौथापन आ गया जिन पंक्तियों में कल हमने आपने विश्राम लिया था कथा के संग में, इनका स्मरण करिए। ते मनुराज कीन्ह बहु का प्रभुवा यसु सब विधि प्रतिपाला, हो इन विषय विराग भावन बसत हृदय बहुत दुख जन्म गयवो हरि भगति हृदय बहुत दुख जन्म गया हरि भगति इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।